जय श्री कृष्ण राधे। एक बात बताऊं, भोलेनाथ को कोई भोले, कोई आशुतोष, कोई तुरंत प्रसन्न होने वाला कहता है। और दो चीज़ें देखने में आती है, विष्णु भगवान है लक्ष्मीपति और भोलेनाथ है त्यागी। तो जो भोले की उपासना करता है उसे सभी ऐश्वर्य, धन, संपत्ति, साधन संपन्नता मिलती है। और भगवान विष्णु की उपासना करने वाले अधिकतर त्यागी, निर्धन देखेंगे। ऐसा क्यों? तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो मेरी उपासना करता है तो उसका मैं धीरे धीरे उसका संबंध दुनिया से काटता हूँ, तो उसे परम धाम की प्राप्ति, परम ऐश्वर्य की प्राप्ति। जैसे ध्रुव है, अगर ध्रुव का अपमान नहीं हुआ होता, अगर उसका अपमान उसकी माँ ने नहीं किया होता, तो सम्मान की अभिलाषा नहीं करता। तो सम्मान की अभिलाषा के लिए मेरे पास नहीं आता, मेरे पास आया तो आज ध्रुव को वही स्थान मिला है जो किसी को नहीं मिला। तो कथा ऐसे है कि भगवान शिव चूंकि तुरंत प्रसन्न होते हैं, पत्र चढ़ा दो, पुष्प चढ़ा दो, फल चढ़ा दो, जल चढ़ा दो, प्रसन्न। होता क्या है कि एक बृकासुर नाम का राक्षस, तो वो इसी में लगा हुआ था कि कौन सा देवता कितने तुरंत प्रसन्न होता है और किसे ज़्यादा समय लगता है। तो नारद जी रास्ते में मिल जाते हैं। नारद जी तो सबको सजेस्ट करते हैं, भाई ध्रुव को भी, प्रहलाद को भी, जो उन्हें मिलता है उनसे पूछता है, वो सलाह दे देते हैं। और जैसी सलाह मांगे तो बृकासुर राक्षस बोला, देवर्षि प्रणाम प्रणाम प्रणाम, खुश रहो कल्याण हो। कहिए। शकुनी नंदन वृक, उसके पिता का नाम शकुनी था। मुझे एक चीज बताओ, आपकी पहुंच तो सब जगह है, आप सब जगह पहुंच जाते हो, सबसे परिचित भी। मुझे ऐसा देवता बताइए जो तुरंत प्रसन्न। और हम लोग अधिकतर क्या चाहते हैं कि तुरंत मिलना चाहिए, तुरंत लगाओ तुरंत फायदा, देर लगाने से क्या फायदा। हम आजकल क्या स्वभाव हो गया अधिकतर लोगों का कि बंदर जैसी खेती करते हैं। बंदर की खेती का तात्पर्य ये है कि किसी जंगल में बहुत से बंदर रहते हैं और बंदरों का जो है काम क्या है, खेतों में जाके चने खाना, मटर खाना, फल खाना, ये सब चीज़ें। तो जब जैसे किसान खेतों में जाते हो, किसान उन्हें डंडे कटाते और लौट के वापस जाते। तो एक दिन सबने सोचा, बहुत परेशान हो गए, बहुत बेइज्जती होगी, बहुत इंसल्ट होगी, बहुत पिटाई करनी होगी, अब कुछ और सोचना चाहिए। तो पंचायत जोड़ी, जो वहाँ उनके अध्यक्ष या सरपंच था, उसे बुलाए। सरपंच जी बैठे, बोले भाई किस उपलक्ष्य में ये सभा बैठी है? बोले इसका उद्देश्य ये है कि आखिर हम लोगों को इज्जत है या नहीं है। हुआ क्या है? हुआ है जब भी खेतों में कुछ खाने पीने जाते हैं तो हमें लोग डंडे मार के भगा देते हैं। अपमान अलग होता है, पिटाई अलग होती है। तो बताइए क्या करना चाहते, क्या चाहते हैं? हमारे पास तो खेतों की कमी है नहीं, पूरा जंगल ही अपना है, तो हम खुद खेती करना चाहते हैं। तो उसके लिए तो बीज चाहिए, बीज चाहिए तो उसका इंतजाम करवाइए। आप प्रधान किस चीज़ के, किस लिए आपको अध्यक्ष बनना है, किस लिए आप प्रधान हैं? तो वह ठीक है, एक काम करो, मेरा चिट्ठी ले जाओ और वहाँ जो गांव का प्रधान है उससे जाके अपना अनाज जो भी आपको बुवाई में करना है वो बीज लेके आ जाइए। वह ठीक है। तो बंदर जाते हैं दो चार और वहाँ प्रधान जी को चिट्ठी दिखाते, पड़े कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ले जाओ। और बैलगाड़ी में करके अपना जो भी बीज वहाँ दे देते हैं। बंदर लोग जाते हैं, गोड़ के और उसमें डाल के बीज डालते हैं। बीज डालने का पानी डाल के फिर उठा के देखते हैं, उखेड़ के देखते हैं, अरे अभी तो हुआ नहीं। 10 मिनट फिर उसे वैसे ही ज़मीन के अंदर करके फिर उसको उखाड़ के देखते हैं, कुछ नहीं हुआ। ऐसे करते करते 10वें बार में वो बीज खत्म हो जाता है। तो अधिकतर लोग करते क्या है कि अभी किया अभी फल मिल जाए, इस चक्कर में एक कार्य करके फिर दूसरे में, फिर तीसरे में, तो वो जिंदगी भर सफल नहीं होता। तो बृकासुर भी बोला, मुझे ऐसा देवता बताओ जो तुरंत प्रसन्न हो। नारद जी बोले, ऐसे तो एक ही देवता है जो भोलेनाथ, बस, और कोई जल्दी प्रसन्न होना। तो वो दुष्ट मनुष्य तामसी प्रवृत्ति का था। और तामसी प्रवृत्ति का जय भगवान कृष्ण ने कहा है कि जिसकी जैसी श्रद्धा होती है वैसे वो पूजा करता है, वैसे देवता को पूजा अर्पित करता है। वो जैसे वस्त्र पहनता है वैसे वस्त्र पहनाता है, जैसे खाएगा वैसा उन्हें खिलाएगा। तो तामसी प्रवृत्ति का था। तो उसने कहा जल्दी कैसे होगा? वो सुन ही रखा था कि रावण ने सिर चढ़ा चढ़ा करके और भगवान से सोने की लंका, अनेकों सिर प्राप्त किए थे।
तो उसने वही किया, उसने मांस का हवन किया अग्नि में। ऐसे करते करते 6 दिन हो गए। 6 दिन के बाद 7वें दिन उसने सोचा कि अब तो भगवान प्रसन्न नहीं हो रहे हैं, एक काम करो। आज वो नहा के आया, वही भीगे बालों वाला सिर अपना कुल्हाड़ी से लेके और काटने को जैसे ही तैयार हुआ, तो जैसे हम भी कोई हमारे सामने आत्महत्या करे तो हम उसे बचा लेते हैं, ऐसे भूत भावन भोलेनाथ भी प्रकट हो गए और हाथ पकड़ लिया। और भोलेनाथ के स्पर्श से उसका जो मांस उसने काट काट के चढ़ाया था वो पुनः ज्यों का त्यों। बोले वृक, तुम इतना कष्ट क्यों दे रहे हो आपको, अपने आप को? अरे मैं तो भाई जल से ही प्रसन्न हो जाता हूँ, कोई मुझे जल चढ़ा दे उससे ही प्रसन्न हो जाता हूँ। और जल क्या, मेरी तो स्तुति कर दे। भोलेनाथ की स्तुति करके बाणासुर और रावण ने अनेक ऐश्वर्य प्राप्त किए। लेकिन जब ऐश्वर्य प्राप्त हो जाता है तो लोग उन्मत्त हो जाते हैं, मद में भूल जाते हैं, यहाँ तक कि कोई अपने इष्ट को, जिससे वो वरदान मिला है, वरदाता को ही भूल जाते हैं और वरदाता को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। और रावण बाणासुर ने यही किया था, इसलिए उनका पतन हुआ। रावण ने क्या है, कैलाश उठाने का को प्रयास किया और बाणासुर ने उनको अपने रक्षा के लिए बोले प्रभु मेरी रक्षा करो, मतलब द्वारपाल बना दिया। तो इसलिए उन दोनों का पतन। तो बृकासुर बोला कि प्रभु कोई बात नहीं, आप मुझे वरदान दो। तो बताओ क्या वरदान चाहे? बोले वरदान ये चाहता हूँ कि जिससे हमसे सारी दुनिया डरे, हमारा सम्मान करे। और मानव क्या है कि मानव के अंदर एक इस तरह की राक्षस, कृष्ण भगवान ने कहा है कि मनुष्य के अंदर दोनों चीज़ें हैं, देवी प्रकृति भी है और आसुरी प्रकृति है। अब वो तुम्हारी जिम्मेदारी, तुम किसे बाहर लाना चाहते हो। रामचरितमानस में गोस्वामी जी भी दर्शन कराते हैं विभीषण जी के द्वारा, सुमति कुमति सब के हो गए, नाथ पुराण निगम। तो सुमति और कुमति सब है। अब तुम किस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हो? तुम अपनी बुद्धि का उपयोग विकास के लिए कर रहे हो या विनाश के लिए कर रहे हो? बुद्धि वही है, आप उसका जैसा उपयोग करोगे वैसे ही आपको करना है। तो बृकासुर बोला सब मुझसे डरे, तो वरदान दीजिए कि मैं जिस पे हाथ रख दूँ वो भस्म हो जाए। अब अनमने से हुए भोलेनाथ, लेकिन फिर भी उन्होंने वरदान दे दिया, बोले जाओ एक मस्त। अब जैसे ही वरदान प्राप्त हुआ, बगल में पार्वती जी को देखा, और जब पावर मिलता है तो इंसान की वासनाएं एक न एक बढ़ती जाती है। तो उसने कहा चलो परीक्षण का परीक्षण हो जाएगा, और ये भोले को भस्म करने के बाद ये पार्वती हमारी है। तो उसने हाथ बढ़ाया, जैसे ही हाथ बढ़ाया वैसे भोले ने दौड़ लगा दी। अब भोलेनाथ आगे और बृकासुर पीछे। अब भोले दौड़ते जा रहे हैं, भस्मासुर पीछे लगा हुआ है। पीछे लगते लगते सब जगह घूम घाम के आखिर परेशान हो गए। तो अंत में फिर वो क्षीर सागर पहुंचे। विष्णु भगवान ने देखा कि भूत भावन तो भागते हुए आ रहे, कहाँ दौड़ लगा रहे हैं भोलेनाथ, कहाँ दौड़ लग रही है भूत भावन? तो बोले प्रभु क्या बताएं, अपने हाथों ही हमने कुल्हाड़ी मार दी। क्या किया? कोई वरदान पकड़ा दिया किसी को? बोले हाँ, वो बृकासुर को वरदान दे दिया कि जिस पे हाथ रहेगा भस्म। वो दुष्ट मेरे ही पीछे पड़ा है, मुझे भस्म करने के चक्कर में लगा है। तो बोले कोई बात नहीं, आपने कल ही आगे मैं देखता हूँ। भगवान ने बहुत मनोहारी ब्रह्मचारी का वेश बना के जनेऊधारी कौपीन पहने हुए और सामने, अरे बृकासुर कैसे, कहाँ, प्रणाम प्रणाम प्रणाम, कहाँ जा रहे हो? दौड़ लगाते देखो पसीने पसीने हो रहे हो, अस्त व्यस्त आपके वस्त्र हो रहे हैं, बाल उड़े उड़े हुए हैं, पसीने पसीने हो रहे, क्या हो रहा है भैया? शरीर को इस तरह से क्यों परेशान कर रहे हो? क्योंकि शरीर स्वस्थ है तो सब कुछ स्वस्थ है। शरीर अगर स्वस्थ है तो इससे सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। पहला सुख निरोगी काया, तो शरीर को स्वस्थ रखो, तन का आराम कर लो। कहाँ पड़ रहे? तो बड़ी मीठी मीठी बातों से, और बताइए कोई अगर कोई ऐसी दिक्कत है, कोई परेशानी है तो हम आपकी सहायता कर देते हैं। अरे बोले परेशानी तो कुछ नहीं है, अरे वो शिव जी ने मुझे वरदान दिया कि जिस पे हाथ रखोगे भस्म हो जाओगे। तो मैं वही देख रहा था, निरीक्षण कर रहा था। अरे कहाँ फंस गए विष्णु भगवान बोले। अरे उनके कहने में, उनके वरदान को कौन मानता है? जब से दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया है कि जाओ तुम पिशाच भाव को प्राप्त हो जाओ, तब से उनके वरदान कोई नहीं मांगता, ना कोई तपस्या करता। तुम कहाँ इतने समझदार हो करके, और तुम कहाँ फंस गए हो? वो तो इस समय पिशाचों के सम्राट बने, उनकी बात कोई नहीं मानता, अब ना उनका वरदान चलता है। बोले नहीं नहीं, बोले सच बोल रहा हूँ, आपको भरोसा नहीं मेरा?
बोले तो फिर कैसे बोले एक काम करो, परीक्षण कर लो ना, अगर वरदान सच ना हुआ तो फिर शंकर को मार देना। बोले परीक्षण कहाँ करें, किसके ऊपर करें? अरे बोले पढ़े लिखे को फारसी किया और हाथ कंगन को आरसी किया, एक काम करो अपने सिर पर रख के देखो ना। बोले ऐसे तुम्हें भस्म हो जाए? अरे कुछ नहीं होगा, एक काम करो, मैं तुम्हें आइडिया बताता हूँ। भगवान ने अपना अभिनय चालू किया, अभिनय सुन के बोले देखो ऐसे हाथ लाओ, पहले तो प्रकाशु ऐसे हाथ, बोले अब थोड़ा पास लाओ, अब थोड़ा पास लाओ, अब थोड़ा पास लाओ। हाँ लिया तो कुछ गर्मी सी लग रही है? बोले नहीं बिल्कुल नहीं। तो बस झूठा ही है, थोड़ा और लाओ, अब लगी? बोले नहीं। बोले रखो अब कुछ नहीं होगा। और उसने जैसे ही हाथ रखा वैसे ही बस। तो भस्मासुर भस्म होते ही वहाँ जय जयकार होने लगी, पुष्पों की वर्षा होने लगी और भूत भावन शिव जी का संकट कटा। कहने का आशय यह है कि हमें अगर कुछ प्राप्त होता है तो उसका उपयोग करो, दुरुपयोग मत करो। दुरुपयोग करने से वो हमारे लिए ही नुकसानदायक होगा। कोई साधन संपन्नता मिली है, कुछ भी मिला है तो उसका उपयोग करें। ये सब चीज़ें निर्भर करती हैं आपके उपयोग और दुरुपयोग। ये मनुष्य शरीर हमें मिला है, अगर हम इसे उपयोग करेंगे तो हमें सुख की प्राप्ति होगी और कल्याण प्राप्त होगा। यह लोग भी सुधरेगा और वो लोग भी सुधरेगा। दुरुपयोग करेंगे तो यहाँ भी हमारी बदनामी बेइज्जती सब कुछ होगा, बीमार रहेंगे, कई चीज़ें होंगी और उस लोग को तो बिगड़ना है। इसलिए हमेशा दुरुपयोग और सदुपयोग का ध्यान